प्रिय साथियों, हमने पहले के वीडियो मौर्य काल पढ़ा था। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने पहले वाली वीडियो में मौर्य काल की शुरुआत की थी। हमने उससे पढ़ा कि मौर्य काल की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से। उसके बाद में उनके पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में उनका पुत्र अशोक, जो इतिहास के अंदर अशोक सम्राट या अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे अशोक महान, अशोक सम्राट के बारे में सारगर्भित चीज़ें, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक का जो शासन काल था विद्यार्थियों साथियों, वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा। अशोक सम्राट का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा। अशोक के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा हम इसलिए कर लेते हैं कि अशोक के अभिलेखों में उनकी जो पत्नी है, एक रानी है, प्राप्त अभिलेख के अनुसार उनकी रानी का नाम कारुआकी मिलता है, उनके पुत्र का नाम अशोक मिलता है, नहीं उनके पुत्र का नाम महेंद्र मिलता है, उनकी पुत्री का नाम संघमित्रा मिलता है, उनके पिता बिंदुसार थे, बिंदुसार का ये पुत्र था, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अशोक के आरंभिक जीवन के बारे में कुछ अभिलेख, कुछ ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जैन अनुश्रुति। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। उनके पिता की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अपने पिता की विरुद्ध के अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर इन्होंने मगध पर शासन किया था। तो मगध पर शासन कर लेने के बाद इन्होंने अपना राज्याभिषेक, ऐतिहासिक स्रोत के विवाद इस प्रकार के कुछ विवादग्रस्त है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में हम कह सकते हैं कि इनका वास्तविक जो राज्याभिषेक है, इनका राज्याभिषेक अशोक का राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व हुआ। अशोक का राज्याभिषेक, क्योंकि हम जो कलिंग का शिलालेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें हम पढ़ते हैं कि 8वें हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो कहता है कि 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो वहाँ से 8 वर्ष हम आगे चलेंगे तो 269 ईसा पूर्व में शासन इन्होंने राज्याभिषेक कर दिया था, और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण इन्होंने अशोक ने किया। उस प्रकार का प्रमाण है उनके अभिलेखों के अंदर मिलता है, प्राप्त शिलालेखों के अंदर मिलता है। तो राज्याभिषेक की बात करें तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक माना जाता है, ठीक है। ये जैन अनुश्रुति की बात है। इसके बाद सिंहल अनुश्रुति क्या कहती है? सिंहल अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके 99 भाइयों की हत्या करके मगध का शासन हासिल किया था। इतना क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक था अशोक अपने आरंभिक जीवन के अंदर। 99 भाइयों की हत्या करके इन्होंने मगध का शासन प्राप्त किया, ऐसी बात
किस में दी गई, सिंहल अनुश्रुति में दी गई है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं प्रिय साथियों। आगे हम चले तो दक्षिण भारत में प्राप्त मांस की एवं गुर्जरा, मांस की और गुर्जरा शिलालेखों या गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का जो नाम है वो अशोक मिलता है। दक्षिण भारत में मांस की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये बातें गुर्जरा और मांस के अभिलेख में बताई गई है। और पुराणों में इनका नाम मिलता है अशोकवर्धन। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। ठीक है, इस प्रकार के ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिलते हैं। अशोक के जो अभिलेख जितने भी थे वो ईरानी शैली में, ईरानी शैली अशोक ने दारा प्रथम से सीखी थी, वहाँ से उन्होंने ये इनके आदर्श हैं। तो दारा प्रथम से इन्होंने ये शैली ग्रहण की, दारा प्रथम से ईरानी शैली। तो इनके जो अभिलेखों में जो प्रभाव है वो ईरानी शैली का मिलता है। ठीक है, इनके अभिलेखों में अशोक को जो है वो क्या है, अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित किया गया है अशोक को। ये उपाधियां हैं अशोक सम्राट की। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि अशोक ने अपने पुत्रों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत से बाहर भेजा। मलेशिया, चाइना, चीन, ठीक है, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि, इन देशों में अपना बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्रों को भेजा, अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा। तो श्रीलंका के जो शासक थे उन्होंने भी देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी अशोक की तरह, और वो अशोक से प्रभावित थे। उनके पुत्र, अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा बोधि वृक्ष ले जाकर श्रीलंका के शासक को दिया गया। और वो शासक थे 30 शासक। कौन थे? 30 शासक थे श्रीलंका के, जिन्होंने बोधि वृक्ष ग्रहण किया था अशोक के पुत्र महेंद्र से, और वहाँ बौद्ध धर्म की स्थापना की, श्रीलंका के अंदर प्रचार प्रसार किया। आज भी हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जो जन्म स्थली है भारत, वहाँ से धर्म अल्पसंख्यक हो गया है, लेकिन जहाँ इनका प्रचार हुआ आज भी वो धर्म वहाँ पर फलीभूत हो रहा है। आगे चलते हैं साथियों। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो है वो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व, 8वें वर्ष या 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है कंप्यूटेशनल लाइन के अंदर कि हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो कलिंग युद्ध के बारे में हमें विस्तृत जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जिसमें लिखा हुआ है कि
अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। उस समय कलिंग पर नंद राजा का शासन था, राजा नंद का शासन था, नंदराज का। तो कलिंग पर उस समय शासन किसका था? नंदराज का शासन था। हाथी गुम्फा अभिलेख में ये बात बताई गई है। और इसके अलावा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ये बात उल्लेखित की है कि अशोक ने कलिंग पर हाथियों की प्राप्ति के लिए वहां आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद वहां इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1,25,000 लोग बंदी बना लिए गए थे और लाखों में लोग वो घायल हो गए थे। इस प्रकार का विभत्सक और दुखपूर्ण दृश्य देखकर अशोक का हृदय पिघल गया और इनके गुरु थे उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी और धर्म नीति स्वीकार कर दी। उनका हृदय पिघल गया था जब उन्होंने युद्ध के बाद शवों को देखा, घायलों को देखा, तो उनका हृदय पिघल गया था और उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद वो युद्ध नीति त्यागी, युद्ध नीति का त्याग कर दिया और युद्ध नीति के स्थान पर उन्होंने धर्म नीति या धर्म नीति शुरू की। और यहाँ से उनके जीवन में एक अविस्मरणीय मोड़ आता है और अशोक के अपने किए हुए जो कार्य थे, उन कार्यों, उसके बाद में जो कार्य किए थे अशोक ने, उन कार्यों की बदौलत अशोक इतिहास के अंदर प्रसिद्ध हुआ। बाद में उन्होंने धर्म नीति पर चलते हुए बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार किया और बौद्ध धर्म उन्होंने बहुत कार्य किए, बौद्ध धर्म के ऊपर धर्म का प्रचार किया, ठीक है, अपने शासन के अंदर किया, विदेशों के अंदर बौद्ध धर्म को प्रसारित करने का काम भी किया। अशोक का धर्म क्या कहलाता है? अशोक का धर्म जो है वो अशोक ने नैतिक कर्तव्यों के आचारों की जो संहिता बनाई, कि उन्होंने कहा कि मानव तभी श्रेष्ठ बन सकता है जब उनका नैतिक उत्थान हो। तो नैतिक आचारों की एक संहिता, एक नियमों की श्रृंखला उन्होंने स्थापित की। उन नियमों की संहिता को अशोक का धर्म कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि नैतिक आचारों की संहिता कहलाती है ये, नैतिक आचारों की संहिता। तो नैतिक आचारों की जो संहिता है वो अशोक का धर्म कहलाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अशोक का जो प्रथम शिलालेख है, हालांकि कई शिलालेख, लघु शिलालेख, वृहद शिलालेख है, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन यहाँ सारगर्भित बातें हम करें तो अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसमें उन्होंने ये बताया कि जो धार्मिक उत्सव होते हैं उन पर उन्होंने रोक लगा दी। ठीक है, पशु बलि पहले होती थी अशोक के काल में, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये प्रथम शिलालेख के अंदर बातें बताई गई है। जो उनका 5वां शिलालेख है, उस 5वें शिलालेख के अंदर अशोक ने अपने धर्म संबंधी बातों को इन्होंने स्थापित किया है। और इनका जो 13वां शिलालेख है जो हम पढ़ चुके हैं, इनके 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध के बारे में 13वें शिलालेख के अंदर ये अशोक के बारे में हमने पढ़ा। अशोक के बाद में जितने भी उनके उत्तराधिकारी हुए मौर्य प्रशासन के अंदर, वो अयोग्य साबित हुए, उनमें वो कार्य कुशलता नहीं थी
वो अशोक के राज्य को आगे नहीं बढ़ा सके और विलासी प्रवृत्ति के थे। तो उसके बाद में निकट भविष्य में मौर्य प्रशासन का अंत हो गया। जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ के जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य प्रशासन का अंत कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। इस प्रकार ये सारगर्भित हमने मौर्य वंश पढ़ा। आपको यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे पहले वाले वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।